बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले दिनों में मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में एक वीडियो बनाई कि ड्यूरिंग सर्विस जो इंतकाल कर जाता है, मर्द हो या ख़ातून गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको क्या मराहत दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो किस तरीके से अपनी मराहत के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन रेज़ किए। उन्होंने कहा है कि सर हमें कुछ क्लेरिफिकेशन दें, कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए। तो उसके मतलब फिर मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक नोटिफिकेशन जिसमें क्लेरिफिकेशन थी इसकी, तो वो आज लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके सवालात का जवाब इसमें इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों वीडियो पर मूव करते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो फैमिली सिविल सर्वेंट जो डाई हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस, दौरान सर्विस इंतकाल कर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसमें क्लेरिफिकेशन दी थी जिसमें कुछ कुछ क्यूरीज थी लोगों की, जो कि उन्होंने इसका हल निकाल दिया। जिसमें वो कंपिटेंट अथॉरिटी के बारे में पूछा। फैमिली सैलरी केस ड्यूरिंग सर्विस दैट कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी जो कि सेंक्शन करेगी उस बंदे का केस। एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने आगे से क्लेरिफिकेशन में कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन केस ऑफ प्रोविंशनल एम्प्लॉय एंड सिविल सर्वेंट वर्किंग इन द फील्ड फॉर्मेशन विल इशू फैमिली सैलरी सेंक्शन ऑर्डर इन इंडिविजुअल केसेस बाय क्रिएटिंग एन ओएसटी पोस्ट इन द लाइट ऑफ पॉलिसी। यानी कि अथॉरिटी विच अथॉरिटी विल सेंक्शन द अथोराइज फैमिली सैलरी, उसमें यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो उसकी एक तो उसको अथॉरिटी सेंक्शन करेगा, सेकंड बार उसकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी जब तक वो 60 साल उसकी उम्र नहीं हो जाती, पेंशन तब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होगी। यानी कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है, 10 साल उसके पेंशन में बाकी हैं, तो वो अगर वो पेंशन में रिटायर होने में 10 साल हैं तो उसकी जो बीवी होगी उसकी ओएसटी पोस्ट क्रिएट की जाएगी, वो 10 साल मुकम्मल करेगी 60 साल में और फिर उसको उसके बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी इज़ देयर एनी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस, के कोई भी सर्विस का क्राइटेरिया है कि जी कितने साल होंगे तो फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो उसका जवाब उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक सर्विस की लेंथ नहीं ज़रूरी, ठीक है। इस बेनिफिट्स के लिए फैमिली ऑफ द सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक अपॉइंटेड हो उनको ये मिल सकता है। द फैमिली ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज डाइंग वाइल सर्विसेज आर एलिजिबल टू एक्सटेंड टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है जी। ये नोटिफिकेशन के रेफरेंस भी दे दिए कि इस रेफरेंस के तहत वो एडमिसिबल है उनको। उन्होंने कहा जी अगला क्वेश्चन किया जी एनी प्रोबेशनर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई आल्सो इंटाइटल, के जी कॉन्ट्रैक्ट पे जो बंदा होता है या प्रोबेशनर पीरियड्स पे होता है क्या वो भी इंटाइटल है। तो उन्होंने कहा आगे से रिप्लाई फाइनेंस ने किया जी जो फैमिली प्रोबेशनल अपॉइंटेड, ठीक है, इज इंटाइटल फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स अंडर द रिवाइज फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज। जो नए पैकेजेस आए हैं जिसमें 1 से 4 स्केल के मुलाजम को 16 लाख, उसके बाद 5 से 9 तक के 19 लाख, इस तरीके से जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें ये एलिजिबल हैं। यानी कि जो 15/8/2017 को नोटिफिकेशन हुआ है उसमें इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि जी वो एडमिसिबल हैं, ठीक है जी। उसमें विल फैमिली सैलरी इंक्लूसिव ऑल अलाउंसेज, जो फैमिली की सैलरी होगी तमाम अलाउंसेज शामिल होगी। डिजीज़ फैमिली विल बी अलाउड टू सैलरी अलॉन्ग विद एनुअल इंक्रीज, बिल्कुल जी उसमें तमाम अलाउंसेज शामिल हो गए, पे लेस कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस के अलावा। व्हाट विल द स्टेटस ऑफ फैमिली सैलरी इन केस ऑफ री मैरिज, अगर फैमिली जो सैलरी होती है, अगर औरत फोत हो जाए बंदा, उसकी औरत शादी कर ले तो उसमें फैमिली सैलरी शैल बी डिवाइडेड इक्वल अमंग द सर्वाइविंग सन नॉट अबव द 24 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड डॉटर एज पर रूल। अनमैरिड डॉटर के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें वो तब तक एलिजिबल होगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती, ठीक है जी। और लड़का है वो 24 साल की उम्र तक, ठीक है। एनी आर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, और फैमिली पेंशन क्या बहन भाई भी शामिल होते हैं फैमिली पेंशन में। हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर बिलो द एज ऑफ 21 साल, जो 21 साल से कम होंगे ना, अगर अपना हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन बेटे, अनमेरिड सिस्टर एंड विडो सिस्टर ऑफ द सिविल सर्वेंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली सर्विस, ठीक है जी। अगर कोई भी जो वाइफ है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर बिलो द एज ऑफ 21 साल तक वो इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। हु विल इंटाइटल द रिसीव द फैमिली सैलरी इन केस ऑफ माइनर विडोर, ठीक है जी। गार्डियन ऑफ द माइनर, ठीक है, इसमें गार्डियन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन वुड रिसीव फैमिली सैलरी टिल द एज ऑफ मेच्योरिटी, जो गार्डियन होगा फैमिली पेंशन का वो ही रिसीव करेगा जब तक बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल का नहीं होता। और सर्टिफिकेट लाजमी है जी कोर्ट से।
इसके बाद नेक्स्ट है जी कि इन क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ फैमिली सैलरी नेसेसरी टू और सैलरी कैन बी डिसबर्स अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट एंड वेकेंट पोस्ट ऑफ द सेम स्केल एंड OST पोस्ट शैल बी क्रिएटेड फॉर ग्रांट ऑफ सैलरी टिल द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। यानी कि जो OST पोस्ट क्रिएट की जाती है तब तक जब तक उसकी 60 साल की उम्र ना हो जाए, ऑफ डिजीज्ड एज पर्सन, जो डिजीज़ का लवाकिन यानी कि उसके लीगल हार, यानी कि अगर मर्द है तो उसकी बीवी की एज 60 ईयर्स ऑफ मर्द की एज ना हो जाए। यानी कि अगर एक मर्द, समझाने की बात यह है कि अगर एक मर्द 45 साल की उम्र में इंतकाल कर जाता है तो उसके 15 साल बच जाते हैं रिटायरमेंट पे। अब बीवी की उम्र 35 साल है तो वो 15 साल उसको पूरे करने पड़ेंगे। 50 साल की बीवी की एज हो जाएगी और 60 साल बंदे की हो जाएगी और उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी और तब उसको पेंशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी, ये इसकी क्लैरिटी है। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑफिशियल एंड हिज स्पाउस विल बी अडल्ट एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन आर टू बी अपना बी इंटाइटल और बेनिफिट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफिशियल and his spouse financial benefits shall be equally divided among the survivor son not above the 24 years। ठीक है, एंड अनमैरिड टोटल एज पर रूल। अगर वो फौत हो जाता है तो उसके बच्चों को 24 साल की एज से अंडर नीचे उनको मिल सकती है और ऊपर नहीं, और बेटी तब तक जब तक शादीशुदा नहीं हो जाती, और गैर शादी या तलाकशुदा बेटियों को भी ये मिल सकता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन फैमिली मेम्बर व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली सैलरी अमंग द बेनिफिशरी। फैमिली सैलरी वुड बी ग्रांटेड एज पर रूल 4.10। इस पर 4/10 जो पेंशन का रूल्स है इसके तहत जो अगर इनमें डिस्प्यूट हो जाता है तो ये अगर तो इनको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगी और सक्सेशन सर्टिफिकेट के इक्वल जो शेयर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पहले की वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह के नोटिफिकेशंस की और भी क्लैरिफिकेशंस आपको देता रहूँगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।